सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी अवस्था यानी कि मनोदशा पर चर्चा करूंगा जो बेहद मानवीय और आदरणीय है, लेकिन इसे हमारे कथावाचकों ने, साधु महात्माओं ने खलनायक बना रखा है। और आम आदमी जब इन बातों को सुनता है तो खुद को अपराधी समझने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोह की। मोह शब्द का अर्थ हम अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो पाएंगे कि मोह का मतलब अज्ञानता और अविद्या वहां लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही मोह का एक अर्थ ममता भी हमें वहां मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि इस जगत में ममता का कितना ऊंचा स्थान है। अगर एक माँ के हृदय में ममता मौजूद न हो तो वह न तो 9 महीने तक अपनी कोख में शिशु को रखेगी और न ही कठिन पीड़ा के साथ उसे जन्म देगी। और जन्म के बाद बच्चे का जिस तरह उसकी माँ उसका लालन पालन करती है, वह बिना ममता या मोह के संभव ही नहीं है। हमारे कथावाचक मोह को माया के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि यह मोह माया ही सारे झंझटों की जड़ है। अच्छा, वे जो उदाहरण भी देते हैं तो ऐसे देते हैं कि आपको लगे कि बात तो सच्ची है। वे आपको बताएंगे कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा था। मोह के वशीभूत होकर वह दुर्योधन को समझाता नहीं था, इसलिए दुर्योधन की ऐसी बुरी हालत हुई और पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। मोह की बात करते हुए कथावाचक या हमारे प्यारे साधु महात्मा यह नहीं कहेंगे कि मीरा को कृष्ण से मोह था और उसका प्रसाद उसे यह मिला कि वह अपने शरीर सहित कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। वे हरगिज ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर के प्रति जो भक्ति होती है वह भी मोह ही है। भक्ति जो है वह मोह का ही विस्तार है, और या मैं कहूँ कि मोह का घनीभूत रूप ही भक्ति है। हमारा राष्ट्र प्रेम भी राष्ट्र के प्रति हमारा मोह होता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कथावाचक काम, क्रोध, लोभ और मोह इन सभी को इंसानी जिंदगी का खलनायक बताते फिरते हैं। बाकी दशाओं पर मैं आगे की वीडियोज में फिर कभी चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ मोह पर ही बात कर रहा हूं। देखिए, आप ठीक से समझ लीजिए, कथावाचकों की बातों में मत आइए। परमात्मा की व्यवस्था में मोह एक बेहद जरूरी मनोभाव है। मोह से ही परिवारों का संचालन होता है। पूरे जगत में जो भी बड़े बड़े काम आपको दिखाई देते हैं, उनके पीछे मोह की ही शक्ति है। आगरा में जो ताजमहल आप देखते हैं, वह मुमताज के प्रति शाहजहां का मोह ही था। और ताजमहल की इतनी ख्याति है कि लोग इसकी वजह से भी भारत में आते हैं। जिस वक्त यह वीडियो बनाया जा रहा है, उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ताजमहल का दीदार कर रहे हैं। मोह इतनी प्यारी भावना है कि इसी से शब्द बना मोहन। मोहन यानी मोह लेने वाला। इस शब्द को और ताकत दी गई तो शब्द बना मनमोहन, यानी जो मन को मोह ले। भगवान कृष्ण के सौंदर्य और स्वभाव में ये खूबियां थीं, यानी मन को मोह लेने की खूबियां मौजूद थीं, इसलिए उनका नाम मोहन और मनमोहन पड़ा। अगर मोह होना कोई पाप या अपराध है तो कथावाचक बताए कि क्या कृष्ण जो मन को मोह लिया करते थे, तो क्या वे लोगों को पाप में धकेलते थे? मित्रों, ऐसा तो कदापि नहीं है। आप मोटी सी बात ये जान लीजिए कि परिवारों में जो काम किए जाते हैं, वे सारे काम मोह की शक्ति से ही होते हैं। कर्तव्य मानकर या कर्तव्य समझकर हम उन कामों को कर ही नहीं सकते। इसे एक नजीर से समझिए जो मैं आपको दे रहा हूं कि मान लो आपके पड़ोस में या आपकी किसी रिश्तेदारी में कोई बच्चा बीमार है। अगर वहां इलाज के लिए धन की कमी हो रही है, तो उसके इलाज में खर्च करना आपका कर्तव्य है और आप अपना यह कर्तव्य निभाएंगे भी। लेकिन यह कर्तव्य एक सीमित सीमा तक होगा। लेकिन अब इसका उलट देखिए, लेकिन अगर आपका अपना बच्चा बीमार हो जाए और आपके पास भी पैसे की कमी हो, तो फिर इसके लिए कोई सीमित सीमा नहीं होगी। आप अपने बच्चे के इलाज के लिए कर्ज भी मांग लेंगे। जरूरत होगी तो अपने जेवरात, मकान, जमीन सब बेच देंगे। आप डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। ऐसा क्यों?
क्योंकि आप अपने बच्चे का इलाज कर्तव्य मानकर नहीं करा रहे, मोह की शक्ति से करा रहे हैं। दरअसल मोह की जो भावना हमें परमात्मा ने दी है वह जरूरी मानकर ही दी है। अगर मोह जरूरी नहीं होता तो परमात्मा हमें ये देता ही नहीं। जिंदगी के प्रति जो हमारा मोह होता है वही हमारी जिजीविषा का मतलब होता है जीने की विकट इच्छा बन जाती है। एक मजदूर चिलचिलाती धूप में, कड़ाके की ठंड में मजदूरी पर लगा हुआ है तो इसलिए, और इस मोह से लगा हुआ है तो उसके परिवार को रोटी मिले, वह इस मोह की शक्ति से ही लगा हुआ है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सारे कथावाचक मोह से इतने परेशान क्यों हैं। वैसे मोह के खिलाफ कथावाचक सिर्फ बातें ही करते हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्रों में ऐसा पढ़ रखा है या उन्होंने शास्त्रों में ऐसा पढ़ लिया है। वास्तव में तो सारे कथावाचक एक अलग तरह से मोह में ही पड़े हुए पाए जाते हैं। और जो ये धृतराष्ट्र और उसके पुत्र मोह का उदाहरण देते फिरते हैं, तो दोस्तों बात ऐसी है कि अतिरेक या अतिक्रमण तो हर जगह गलत ही होता है। आप 250 ग्राम घी रोज खाइए, आपको महीने 2 महीने में गठिया सहित कई बीमारियां हो जाएंगी। तो क्या घी को बदनाम किया जाए और घी का उपयोग बंद कर दिया जाए? तो दोस्तों कथावाचकों की बातों में ना आए, मोह को कतई कतई खराब न समझें, खुद को धार्मिक अपराधी न माने। मेरा आपसे बस यही निवेदन है। बस आज इतना ही। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक व शेयर किया है, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनीत गोस्वामी।